हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। दोस्तों आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डिटर्मिनेंट्स या सारणिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम फैक्टोरियल नोटेशन, बायनोमियल थ्योरम और पार्शियल फ्रैक्शन तीन चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिटर्मिनेंट्स या सारणिक का पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक आव्यूह कंसिडर्ड कर लेते हैं जिसे इंग्लिश में मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स हम जो है दोस्तों कंसिडर कर लेते हैं A-I-J। अब दोस्तों हम A-I-J को कैसे आव्यूह को लिखते हैं वो देखिए आप। A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोई आव्यूह को लिखेंगे। A11 फिर 21, 31 ऐसे नीचे को होते रहेगा और यहाँ को भी बढ़ते रहेगा अनंत तक, एन तक। आप जहाँ तक लिखना चाहो वहाँ तक लिख सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास कोई ये आव्यूह है 3 ऑर्डर का कोई हमारे पास जो आव्यूह है। 3 क्यों बोला दोस्तों? इसमें I = 3 है और J = 3 है। I और J दोस्तों हमारे पास, I जो है हमारे पास वो है रो या हिंदी में बोले तो पंक्ति, और दोस्तों J जो हमारे पास है वो है कॉलम या स्तंभ हिंदी में। तो दोस्तों I हमारे पास रो है और J हमारे पास कॉलम है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है दोस्तों हमारी क्या होती है? रो, R से हम इसे डिनोट करते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी, ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसे बोलते हैं हम कॉलम या स्तंभ। तो दोस्तों हमारे पास ये कॉलम हो जाते हैं और ये रो हो जाते हैं। तो हमारे पास दोस्तों एक रो ये है, इसे हम R1, ये एक रो ये है, हॉरिजेंटल लाइन रो कहलाती है, R2 और एक R3। तो हमारे पास 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं दोस्तों? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। तो इस प्रकार दोस्तों हम किसी आव्यूह को है दिखाते हैं कि इसमें रो है और क्या है? कॉलम। इस प्रकार I जो होते हैं दोस्तों हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज, और J होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। तो दोस्तों किसी भी आव्यूह को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अब दोस्तों हम डिटर्मिनेंट या सारणिक पे आते हैं। तो दोस्तों जो डिटर्मिनेंट होता है हम उसे डिनोट करते हैं किससे? मोड A या डिटर्मिनेंट ऑफ A, डेट A लिखते हैं, या डेल्टा से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो सारणी को डिनोट करते हैं मॉड A से करेंगे, या डेट A लिखेंगे, या डेल्टा लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी सारणी को जो है डिनोट करते हैं। और दोस्तों सारणिक उन्हीं आव्यूह का किया जाता है जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, उन्हीं का जो है दोस्तों हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है? अब आप देखिए दोस्तों वर्ग आव्यूह क्या है, हिंदी में बोले तो वर्ग आव्यूह क्या है, और इन्हीं वर्ग आव्यूह का दोस्तों हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट। वर्ग आव्यूह में दोस्तों क्या होगा? I = J होगा। I = J मीन्स रो जितनी होंगी उतनी क्या होंगी? कॉलम। जितनी रो है उतनी कॉलम है। दोस्तों ये देखिए आपको एक वर्ग आव्यूह लिख के बताता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दोस्तों थर्ड ऑर्डर का जो है हमारे पास वर्ग आव्यूह है। इसमें कॉलम भी 3 है, 1 2 3, और रो भी 1 2 3 है। अगर I = J है तो वो वर्ग आव्यूह होगा, रो = कॉलम होने चाहिए। तो उन्हीं का हम जो है दोस्तों डिटर्मिनेंट करते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पे हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी A mod = 5 हो जाएगी, क्योंकि जो सिंगल ऑन वन कोटि का होता है जो मैट्रिक्स, उसका जो होता है सीधे वही इटसेल्फ उसका आंसर जो डिटर्मिनेंट होता है वही होता है। अब दोस्तों बात आती है इस पे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2 कोटि के जो हैं मैट्रिक्स उनका डिटर्मिनेंट निकालना। तो हम दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं A-B-C-D। हमने दोस्तों A-B-C-D हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो दोस्तों हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको यहाँ क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस करेंगे, और बीच में क्या साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो A × D - BC।
तो इस प्रकार दोस्तों हम सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा ए मॉड आ गया, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा हम इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड ऑर्डर का या द्वितीय कोटि का जो हमारे पास आव्यूह होता है, आव्यूह, उसके हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो थर्ड ऑर्डर होता है, इस पे दोस्तों हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 3 5 8 हमने कोई एग्जांपल ले लिया। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, सारणिक निकालना है। तो दोस्तों इसका सारणिक आप कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपस में। 8 माइनस 5 3 जा 15, कितना आ गया, -7। इस प्रकार आप, अगर आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब बात आती है दोस्तों थर्ड ऑर्डर की। तो हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर का अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है या अवयव है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि थर्ड ऑर्डर में जो है आपके पास रो भी 3 होंगे और कॉलम भी जो आपके पास होंगे वो 3 होंगे। मतलब रो 3 और कॉलम 3 होंगे तो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगर आपके पास रो 2 है और कॉलम भी 2 है तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर का होगा, और रो भी 1 है और आपके पास कॉलम भी 1 है तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास वो होगा फर्स्ट ऑर्डर का। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर का कोई अगर हमारे पास कोई आव्यूह है, A11 A12 21 A12 A13 A22 A23 A31 A32 A33। तो दोस्तों हमारे पास कोई आव्यूह है, अगर हमें इसे का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इसे मॉड ए से निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा इसका, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 और A33। हमने कोई संख्या नहीं ली है दोस्तों, हम डिनोट कर रहे हैं, एक ही जगह कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये सेम रहेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो दोस्तों अब आप देखिए, हम जो है थर्ड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसे एक्सपेंड करते हैं दोस्तों। क्या एक्सपेंड करके जो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम दोस्तों एक्सपेंड कैसे करते हैं वो देखिए। आप दोस्तों किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग, आपको मैंने बताया था जो क्षैतिज रेखा होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो बोलते हैं, या जो वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम। तो आप कोई भी रो, चाहे आप R1 से करें, चाहे आप R2 से करें, चाहे आप R3 से करें, या कोई भी कॉलम, चाहे आप C1 से करें, चाहे आप C2 से करें, C3 से करें, तो आप कोई भी या तो R1 के अलोंग लीजिए, R2 या R3 या C1 C2 C3, किसी के भी अलोंग आपको क्या करना है, इसका एक्सपेंड करना है। आप एक्सपेंड कैसे करोगे इसे, आप वो देखते हैं दोस्तों। हम एक्सपेंशन करना पड़ेगा आपको इसे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। तो दोस्तों सबसे जो इसमें गौर करने वाली बात होती है वो होती है कि जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज सबसे ज़्यादा होंगे, आप उस कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंड करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो से इक्वेशन मतलब जो सॉल्व करना है आपको इजी पड़ जाएगा, क्योंकि जब जीरो का मल्टीप्लाई होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। तो इक्वेशन जो है आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल को। तो आप उस कॉलम या रो के अलोंग आपको एक्सपेंड करना है जहाँ नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा हो। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका हम कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम मान लीजिए हम R1 के अलोंग कर रहे हैं, हम इसके अलोंग कर रहे हैं R1 के अलोंग, मतलब पंक्ति 1 या रो फर्स्ट के अलोंग कर रहे हैं, तो A1 ऐसे लिख देंगे। जिस पंक्ति का कर रहे होते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाती है, और जो जिस कॉलम में है वो कांस्टेंट हो जाती है, जो रिमेनिंग बचता है हम उसे ऐसे लिख लेते हैं A22 A32 A23 और A33। इसी प्रकार दोस्तों अब माइनस कैसे आया दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब दोस्तों आप बोलोगे ये प्लस माइनस कैसे लिखे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए 1 1 कितना होता है 2, तो 2 में इवन है तो पॉजिटिव, 1 2 कितना होता है दोस्तों 3,
ऑड है माइनस, 1 3 कितना होता है दोस्तों 4, इवन है तो प्लस। इवन में दोस्तों जो है आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और ऑड में जो है दोस्तों आपका क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। आप ये वाला मान के चले कि इवन अगर हमारे पास है कोई तो वो आएगा पॉजिटिव, और ऑड है तो नेगेटिव। अगर हम इसके अलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हमने माइनस ले लिया, -A12। अब दोस्तों देखिए मैंने बोला था जिस रो या जिस कॉलम में लाई करता है वो एलिमेंट A12 जिस रो या कॉलम में लाई करेगा वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये और ये कांस्टेंट हो जाएंगे, बचेगा क्या, A21 बचेगा, A31 बचेगा, A22 बचे, 23 बचेगा और A33 बचेगा। इस प्रकार दोस्तों अब आपका ये बचा, ये रो के अलोंग हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों A13, अब क्या बचा A21, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा A21, A31, A22, A32। इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ तक किया। फिर इसके बाद आपको ये सेकंड ऑर्डर का मिल गया, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है, तो ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। सेकंड ऑर्डर मैंने आपको सॉल्व करना बताया, ABCD अगर कोई सेकंड ऑर्डर का हमारे पास है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको अभी बताया है, वो है AD - BC। कैसे, आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। इसी प्रकार हम इन्हें कर लेते हैं दोस्तों। A11 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये हो गया दोस्तों सॉल्व। इसी प्रकार A12 ये हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23। इसी प्रकार दोस्तों ये भी हो जाएगा A13 A21 A32 माइनस A31 A22। ये हमारा सॉल्व करके दोस्तों आ जाएगा लास्ट में। अब हम दोस्तों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का, जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्सपेंड कैसे करते हैं और वैल्यू कैसे आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इसका हमने डिटर्मिनेंट या सारणिक निकालना है। तो ये थर्ड ऑर्डर का है दोस्तों, क्योंकि इसमें रो भी कितनी है, 3 है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो जे हमारा कॉलम था 3 और रो हमारे पास जो है वो 3 है। तो दोस्तों ये वर्ग अवयव है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक्सपेंड करना बताया था दोस्तों। अगर आप इसके अलोंग भी निकाल सकते हो, इसके अलोंग भी निकाल सकते हो, इसके अलोंग भी, आप कॉलम के अलोंग भी निकाल सकते हो, कोई भी कॉलम। तो हम दोस्तों रो के अलोंग ही निकाल लेते हैं। अगर हम 1 को ले लें तो रिमेनिंग जो बचा दोस्तों, मैंने बोला था जिसमें ये एलिमेंट लाई करेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो C1 और R1 में रो ये लाई कर रहा है, तो बचेगा का 5 8 6 9 माइनस, मैंने साइन कन्वेंशन आपको अभी बताया है, प्लस माइनस, क्योंकि ये इवन है। आप ये याद रखना, ये होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A13, ये होता है A21, ये होता है A22, ये होता है A23, ये होता है A31 A32 A33। आपके सिलेबस में दोस्तों ओनली थर्ड ऑर्डर तक है, तो आपको यही याद रखना है। A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33। तो इस प्रकार दोस्तों आप इवन अगर होगा पॉजिटिव, ऑड होगा आपका नेगेटिव। तो ऑड है तो -2। अब जिसमें लाई कर रहा है, किस में कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है और इसमें लाई कर रहा है, मतलब लाई कर रहा है मतलब उसमें उपस्थित है, स्थित है इसमें। तो ये और ये कांस्टेंट बचेगा क्या, 4 7 6 9। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 4 7 6 9। इसी प्रकार बचा क्या फिर थर्ड 3 बचेगा क्या दोस्तों, ये इसमें लाई कर रहा है, ये कांस्टेंट इसमें लाई कर रहा है, ये कांस्टेंट 4 7 5 8 बचा। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 4 7 5 8। इस प्रकार दोस्तों आप देखिए 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको सेकंड ऑर्डर का सॉल्व करना बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन किसका, माइनस का। तो 9 5 जा 45 माइनस 48 -2, 9 4 जा 36 माइनस 42 प्लस 3, 8 4 जा 32 माइनस 35। इस प्रकार दोस्तों हमारा इतना आ गया सॉल्व करके। अब ये आएगा 45 माइनस 48 -3 -2, और 36 में से 42 घटाओगे -7 -6 प्लस 3 और इंटू -3। 32 में से 35 घटाएंगे -3। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, -3
ये मल्टीप्लाई में है तो ये गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटू 12 माइनस 3 3 जा 9। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया, -12 + 12 = 0। इसका आंसर दोस्तों आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इस थर्ड ऑर्डर का हमने डिटर्मिनेंट निकाला, हमारा डेल्टा कितना आ गया दोस्तों, 0। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी रो या पंक्ति बोले या कॉलम या हिंदी में स्तंभ बोले, तो उसके अलोंग आप किसी का भी एक्सपेंड करेंगे, उसे एक्सपेंशन करेंगे और आपकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो आ जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको सीधे ये करना, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि माइंड में ही आपका जब आप इसे लोगे तो 9 5 जब 45 ये सीधे आपके ये स्टेप आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और हम आगे देखेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स, या हिंदी में बोले तो उपसारणिक और सहखंड। अब दोस्तों देखते हैं कि हम माइनर्स या उपसारणिक, तो दोस्तों माइनर्स और उपसारणिक क्या होती है, हम इसे कैसे निकालते हैं वो हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों अगर मैंने आपको बोल दिया कि A1 का हमें क्या चाहिए, इस एलिमेंट का हमें उपसारणिक या माइनर चाहिए, तो दोस्तों जिस कॉलम या रो में वो लाई करता है तो ये हमें डिलीट करनी पड़ती है। ये डिलीट हो जाएगा इसमें से और ये डिलीट होगा। जो रिमेनिंग बचता है दोस्तों हमारा क्या बचा, B2 B3 C2 C3, वो हमारा क्या होगा, उपसारणिक। तो मैंने बोला आपको A1 का उपसारणिक फाइंड कीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जिस रो या कॉलम में लाई करेगा वो डिलीट हो जाएगी, वो नहीं आएगी, और जो रिमेनिंग बचेगा वो उसका उपसारणिक हो जाएगा। तो इसका उपसारणिक B2 B3 C2 C3 हो जाएगा। अब इसे आप सेकेंड ऑर्डर का हो गया, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको बोल दिया कि C3 का उपसारणिक बताना है आपको, तो C3 का क्या होगा दोस्तों, मैंने बोला जिसमें लाई करेगा, जिस कॉलम या रो में लाई करेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये किस कॉलम में लाई कर रहा है, C3, और किस रो में कर रहा है, R3 में, तो ये डिलीट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, A1 A2 B1 B2। तो दोस्तों ये क्या बचेगा, A1 A2 B1 B2। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उपसारणिक का मान निकालेंगे या माइनर्स का मान निकालेंगे। दोस्तों माइनर्स को डिनोट करते हैं किससे, MIJ से, जहां I क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, I है रो या हिंदी में बोले तो पंक्ति, और J जो है दोस्तों वो है कॉलम या हिंदी में स्तंभ। रो दोस्तों ये होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन हमारी रो होती है और वर्टिकल लाइन हमारे क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन या क्षैतिज रेखा जो होती है हमारी रो होती है, और वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है हमारी क्या होती है दोस्तों, कॉलम या स्तंभ होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको किसी भी एलिमेंट का, अगर B2 का आपको पूछ ले कि B2 का हमें क्या निकालिए, माइनस निकालना है B2 का। B2 का माइनस कैसे निकालेंगे, B2 किस रो में लाई कर रहा है, R2 में लाई कर रहा है, और किस कॉलम में लाई कर रहा है, C2 में लाई कर रहा है, तो ये डिलीट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, माइनस बचेगा क्या, A1 A3 और C1 C3। तो इसका जो उपसारणिक होगा वो A1 A3 C1 C3, ये हमारा उपसारणिक आ जाएगा। और हम इसे, मैंने आपको बताया सेकेंड ऑर्डर के जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा A1 C3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा C1 A3। तो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम माइनस निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का या अवयव का। तो दोस्तों हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कोई डिटर्मिनेंट ले लिया दोस्तों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो एलिमेंट है हमारा 3, एलिमेंट 3 का हमें उपसारणिक निकालना है। तो 3 का उपसारणिक निकालेंगे तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हमने डिलीट कर दिया, इन्हें हटा दिया। बचेगा क्या दोस्तों हमारे पास 4 7 5 8। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 8 4 जा 32 माइनस 35 इक्वल टू -3। तो -3 दोस्तों हमारा क्या आ गया, हाँ सारणिक आ गया, उपसारणिक माइनस, वो भी किस एलिमेंट का, 3 का। अब दोस्तों मैंने बोला आपको 5 का जो है आपको उपसारणिक निकालना है। तो 5 का आप कैसे निकालोगे दोस्तों, ये आपका डिलीट और कॉलम डिलीट, मतलब कि जिस एलिमेंट का आपको पूछेंगे कि माइनर्स या उपसारणिक निकालो, तो वो जिस रो या जिस कॉलम में लाई करेगा वो आपको डिलीट कर देनी है। जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर्स हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये क्या बचेगा, ये डिलीट, तो 1 7
1728 1728 बचा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 1 जा 8 -7 2 जा 14 इक्वल टू -6 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि जो हम अभी तक एक्सपेंड कर रहे थे ये पॉजिटिव था, ये माइनस, ये प्लस। तो दोस्तों इसमें जो है माइनस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इसमें हम सीधे ही करते हैं। तो दोस्तों आपको जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि माइनस क्या होते हैं। उपसारणिक, सारणिक का छोटा पार्ट बोल सकते हैं उपसारणिक। तो वही है जिसमें आई एम आई जे से हम इसे डिनोट करते हैं। आई जो है रो है, जे है कॉलम है। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट का आपको पूछा गया है उसमें आपको रो भी डिलीट कर देनी है, और उस एलिमेंट का जो लाई कर रहा है उसमें उसकी आपको कॉलम भी डिलीट कर देना है। जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का, उसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा माइनस कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और बची है, कोफैक्टर, जिसे हम सहखंड बोलते हैं। आइए उसे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कोफैक्टर या सहखंड क्या होता है। तो दोस्तों कोफैक्टर कुछ नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये हम किसी सारणिक का जब हम उपसारणिक निकालते हैं तो माइनस जब हम निकालते हैं किसी सारणिक का दोस्तों, तो उसमें जो हम उचित चिन्ह लगाते हैं प्लस या माइनस, वो होता है हमारा कोफैक्टर। इसे डिनोट करते हैं दोस्तों CIJ से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1⁻I + j तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, CIJ = -1I + j, जिसमें कोफैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा। मतलब उपसारणिक हमें निकालनी पड़ेंगी, और उपसारणिक में ही हमें माइनस या प्लस का साइन लगाते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, कोफैक्टर निकल जाता है। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब दोस्तों हमने कि 5 का हमें क्या निकालना है, हमें 5 का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर हमें 5 का निकालना है। तो हमें 5 का कोफैक्टर निकालना है दोस्तों। हम कैसे निकालेंगे, हमें MIJ निकालना है, माइनर। मैंने आपको माइनर निकालना बताया है। 5 आप जिसमें लाई करेगा, जिस कॉलम या रो में लाई करेगा वो डिलीट हो जाएगी। ये इसमें कर रहा है लाई और इसमें कर रहा है लाई, ये तो ये डिलीट हो गया। बचा क्या दोस्तों, 1 7 3 9। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस, ये हो जाएगा 1 7 3 9, और दोस्तों ये हो जाएगा 9 - 21 इक्वल टू -12। -12 जो आया हमारा क्या आया दोस्तों, ये है -12 हमारा क्या, माइनर या उपसारणिक। ये हमारा उपसारणिक आया दोस्तों। अभी हमारा कोफैक्टर नहीं आया। जब तक हम माइनस का प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तब तक हमारा कोफैक्टर नहीं आएगा। ये हमारा उपसारणिक है MIJ। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, -1⁻I + j, ये किस आई में है, मतलब किस रो में है, 1 2 2 में है, प्लस किस कॉलम में है, 1 2 2 में है, और MIJ क्या है, -12। ये हमने फॉर्मूले में रख लिया। अब देखो -1⁻2 + 2 कितना होता है दोस्तों, 4 × -12। किसी जिसमें नेगेटिव होती है साइन, उसका पावर अगर इवन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 1⁴ तो 4 ही 1 ही होगा, लेकिन माइनस क्या है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा, -12 भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा कि किसी उपसारणिक में अगर हम उचित चिन्ह लगाएं -1⁻1 + j से, तो हमारा क्या निकल जाता है, कोफैक्टर निकल जाता है। अब दोस्तों आपको ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे भूल जाइए। इसका मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि आप कैसे याद रखोगे। आपको बस बेसिकली क्या करना है, आपको ये पता होनी चाहिए, ये होता है 11 12 13, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, 21 22 23 31 32 33। आपको इसी में ऑड इवन देखना है। जो इवन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो ऑड होगा दोस्तों वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो आप यहीं से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सीधे, आपको माइंड में ये है कि इवन पॉजिटिव होता है, जैसे हमने 5 पूछा, ये किस में, A22 है दोस्तों, ये तो इवन है तो पॉजिटिव ही आना था, उसने पॉजिटिव ही आया। तो हम एक और ले लेते हैं दोस्तों, 7 का ले लेते हैं, इससे थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम दोस्तों 7 का क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। और 7 किस कॉलम में है, कॉलम फर्स्ट में है, मतलब कि कॉलम फर्स्ट मतलब J = 1, और किस रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब I =
3। तो 3 + 1 4, इवन है तो -1 की पावर 4 होगी, तो दोस्तों ये क्या हो गया, 1 ही आएगा। तो यहाँ साइन का तो कोई मतलब चक्कर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधे निकाल लेंगे। तो 7, ये डिलीट, तो 2 5 3 6, आप इसे सॉल्व कर लो। 6 2 = 12, -5 = 15, -3। अब दोस्तों ये हमारा क्या निकला है, उपसारणिक निकला है। तो हम इसे कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 i + j। लेकिन हमने पता है कि i + j क्या है दोस्तों, यहाँ 3 + 1 इवन है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाते, लेकिन यहाँ इवन है, तो इवन में तो दोस्तों कोई है ही नहीं चक्कर, तो सीधे ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों कोफैक्टर में कुछ नहीं है। कोफैक्टर बेसिकली आपका जो है उपसारणिक में अगर हम कोई साइन लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, कोफैक्टर बन जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करेंगे। माइनर्स हमने देखे, एक्सपेंशन हमने देखा और हमने कोफैक्टर देखा। अब इसमें हमारे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बच जाती हैं, क्या, गुणधर्म, जो गुण है हमारी प्रॉपर्टीज़, और हमारे क्रैमर रूल। जो हमारा क्रैमर रूल है या क्रैमर नियम है, क्रैमर रूल और गुण, इस पे आपको वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसमें मिलेगी। और क्रैमर रूल का एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 मार्क्स में आता है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो हमारे डिटर्मिनेंट है, गुण है डिटर्मिनेंट के गुण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे जो है इनके आंसर गुण लगा के या प्रॉपर्टीज़ लगा के आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और कुछ क्वेश्चंस करिए, और जो आपको डाउट रहता है हमें बताइए, हम जल्द से जल्द उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे डाउट को आपके। और तब तक आप वीडियो देखिए दोस्तों। और आपके लिए दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपना ग्रुप ये किया है, अपना एक चैनल खोला है त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से, TIACADEMY। तो दोस्तों आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नई नई चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं अभी। और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड कर चुके हैं हम थोड़ा बहुत, अब हम दे रहे हैं आपको। और वहाँ तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, हमारा त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से वहाँ पर क्या है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों आपको, तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।